अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, क्या हाल है, केम छो, and welcome to Happy Fizz presents Big Boss Weekend Cover, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP+. दिवाली का त्योहार ही नहीं, दिवाली का मौसम चल रहा है, चारों तरफ खुशियां खुशियां। इस शो में इतनी मिठास बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए कुछ बिग बॉस पंती तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अंदर। तो आप में से जो नॉमिनेटेड हैं वो हैं हिना, सपना, पुनीश, लव और आकाश। मैं एक नाम लूंगा जिसको आज अभी इसी वक्त निकल जाना होगा। इट इज द बेस्ट टाइम टू गेट आउट द हाउस बिकॉज ऑफ दिवाली। आप जाके अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आई नॉट वेस्ट मच टाइम। और वो नाम है सपना। What? Thank you. Not possible. No. आप मजाक कर रहे हैं। अब सपना, आप जाएं कन्फेशन रूम में और वहीं से आप सर क्या? नहीं सर एक मिनट। चलिए रेडी सपना, लेट्स गो। मैं आपको, सपना जाए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कन्फेशन रूम में जाएं आप, ओके, वहां से नेक्स्ट ऑर्डर आपके लिए, वहां से बिग बॉस देंगे आप। क्या डरा? जय बाय बाय कहते हैं जल्दी से, बाय कहते हैं जल्दी से, नहीं। बाय कहते हैं, बाय। बाय। ऐसा नहीं है। सर क्या शॉकर? नहीं। अरे नॉट पॉसिबल। हमारे ऊपर से कैसे हो जाए। तो सपना आपका साथ छोड़कर जा चुकी हैं कन्फेशन रूम में, क्योंकि हम यहां पर करेंगे एक टास्क। मैं सपना को उनके बारे में कुछ कहूंगा और उनको कहना है कि वो सहमत हैं या नहीं, और आप घर वाले डिसाइड करेंगे कि सपना सच कह रही हैं या झूठ। क्लियर? Yes, sir. All right, let's do this. पुनीत, स्टोर रूम में कुछ है, जाओ प्लीज ले आओ। Can she see us? आपने वेट पुट ऑन किया, आप रियलाइज कर रही हो सपना? उसको कम कर लो प्लीज जल्दी से। रेडी? सपना, अर्शी के साथ आपका झगड़ा एक ढोंग था। ये बिल्कुल गलत है। गलत है? यस नो? वो नाटक नहीं था, वो बिल्कुल हकीकत थी सर। सपना सच कह रही है झूठ? सच। यस। ओके, सच। सपना, आपको लगता है कि बंदगी पुनीश को इस्तेमाल करती हैं, यूज करती हैं? मुझे लगता है 50% के हाँ, और 50% जब मैं उसके प्रति उसकी लॉयल्टी देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कभी कभी कि नहीं, वो उसका यूज़ नहीं कर रही है। और 50% जब मैं उसको किसी और से बातें करती देखती हूँ तो हाँ, मेरे मन में कहीं कहीं आता है कि शायद वो उसको धोखा दे रही है। यस और नो? नो सर, नहीं। घर वालों, आपको क्या लगता है? She's not using me at all. सपना को नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि नो? ओके, लवली। 100%. चलिए आगे। विकास की हिना के साथ दोस्ती एक चाल है। हाँ बिल्कुल, अगर विकास हाथ बढ़ाता है तो वो चाल है, हिना बढ़ाती है तो वो चाल नहीं है। ओके, Yes, I also. क्या लगता है आप लोगों को? यस राइट, बराबर बोल रही है सब। बराबर बोल रही हैं। सपना आप आ जाइए। आ जाओ। हाँ, या आपने बोला था आ जा, कन्फेशन आ जा। रूम से जाना है मुझे। नहीं, बैठिए आके, आइए, आ सर ऐसे जाइए। मत करो। बिनाफ्शा, come and sit here. बिनाफ्शा, आपका इस गेम में खुद का कोई स्टैंड नहीं है। सलमान, आई डोंट थिंक मेरा खुद का स्टैंड नहीं है। हाँ, दूसरे लोगों के लिए मैं इतना स्टैंड नहीं लेती जो मुझे लेना चाहिए, वो मैं मानती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है कि किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला है तो मैं पागल हो जाती हूँ और मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ। क्या लगता है आपको? नहीं लिया। बिनाफ्शा सही कह रही है कि इन्होंने अभी तक स्टैंड नहीं लिया है। अगला स्टेटमेंट ये है बिनाफ्शा आपका, इस गेम में आपका एक ही योगदान है, विकास का सपोर्ट सिस्टम बनना। नॉट रियली सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ एक हफ्ते से विकास से ज़्यादा बात कर रही हूँ। उससे पहले तो एटलीस्ट ये रोल तो है मेरा 1 वीक से, उससे पहले तो कोई रोल ही नहीं था। तो
ओके, तो हाँ बोल रही हैं आप? Yes. चलिए, वो सेम एग्री कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सब पेज एक ही पेज पे चल रहे हैं। कौन बोली नो? काय को बोली नो आप? क्योंकि फर्स्ट वीक घर में आने के बाद फर्स्ट वीक इन सब लोगों ने मुझे जेल भेजा था, वो सिर्फ विकास की बात सुन के भेजा था। इन सब लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और तब बिनाप्शा को मैंने पूछा था तो उसने कहा हाँ एक्चुअली उस वक्त मैंने उतना सोचा नहीं। मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी बेन सपोर्ट करती हैं विकास को, और काफी चीज में जहां विकास थोड़े गलत जा रहे थे बेन ने उनको सपोर्ट किया। तो यस मुझे लगता है उल्टा होता है। I agree to this. कर रहा होता बेन का, बेन मेरा सपोर्ट नहीं करता। चलिए अगला, बिनाफ्शा फाइट्स के दौरान आप घर में ऑडियंस की तरह मजा लेती हैं? यस यस यस, चलिए। अब से नहीं हो। अरे मैं तो बोल आंसर दिया भी नहीं सबने, किया, घर लेकिन- वालों ने वर्डिक्ट दे दिया। बिनाफ्शा भी हंस दी। आप सहमत है घर वालों से या नहीं? मैं मजे लेती हूँ थोड़े थोड़े। बस खत्म हो गई बात, खत्म। आ जाइए बात, आप आइए बाहर आइए। लेकिन अभी से लूंगी मैं स्टैंड सर। कम स्टैंड लूंगी, इतना स्टैंड लूंगी मैं। नाउ पुनीश, Welcome back. आइए, जल्दी भाग के जाए बेटा। पुनीश, पहला स्टेटमेंट ये है जी भाई। कि आपका गेम प्लान आपके गुस्से की तरह है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। यस। नहीं भाई, घर वाले क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई। ये लो, हाँ। पुनीश ना बोल रहे हो? यस भाई, मिक्स रिएक्शंस हैं ये, मैं ना बोल रहा हूँ। ये मिक्स रिएक्शन नहीं है, ज्यादा करके मेजोरिटी में यस है। क्या कहना है आपका अर्शी? जी ये हमेशा आकाश से बैठकर बातचीत करते हैं, जिनको खुद को ही नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है और आखिर में किधर जाना है। बहुत अच्छा है। आपका अगला स्टेटमेंट ये है, आपका फोकस गेम पे कम है और अर्शी पे ज्यादा है। भाई नहीं, बंदगी पे ज्यादा है। बंदगी पे ज्यादा है भाई। गेट अलॉन्ग करता हूँ उसके साथ, पर फोकस सारा गेम पे ही है। खतरनाक फोकस है भाई। नहीं, ये सच है। ये सच है, ये तो घर वाले तो सब बोल रहे हैं कि सच भाई है। बंदगी भी तो गेम का पार्ट ही है। सिर्फ डडलानी खानदान के बुझे हुए चिराग कुछ ना बोल रहे हैं। बंदगी ये क्या बोल रहे हैं कि आपके ऊपर फोकस नहीं, आपको बुरा नहीं लग रहा? और गेम का पार्ट मैं समझ रही हूँ सब। हाँ, और तुझे गेम का पार्ट बोल रहे हैं। हाँ मैं गेम में ही हूँ। अब गेम में अच्छे रिलेशन बन जाए तो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। मेजोरिटी बोलती कि यस है फोकस बंदगी पे, तो बंदगी यू शुड गो विद दैट फोकस। कम पुनीश, आ जाओ। तो आप लोग आपस में डिस्कस करें। आई जस्ट बी बैक। हम जब नॉर्मली ऐसा कोई टास्क करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कुछ बहस होती है, तू मैं होती है, ऊंच नीच होती है रिलेशनशिप्स के अंदर। तो आइए देखिए, रोने की कोई बात नहीं है। फेक तो वो तुम्हारे साथ करिए। आई टोल्ड यू दिस थिंग। सबने डिसएग्री। आई टोल्ड यू दिस थिंग, बट मैंने ये बात बोली थी ना। सबने डिसएग्री। बट आई टोल्ड यू, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन I told डिसएग्रीड, you नॉट she इवन is a 1% player. एग्रीड। She is a big time player. यहाँ सपना की बात हो रही है। सबको भाई बना लिया एक टाइम पे, एक को मामा बना लिया, एक को चाचा बना लिया, बाकियों को भाई बना लिया, ताकि पूरी गेम में इमोशनल ब्लैकमेल करूं और फेयर करती रहूं। फेयर जितना था वो तो देख लिया। कौन सा दूसरा बंदा, मुझे तो ये बता, कौन सा दूसरे बंदे से उसने मुझे देखा बात करते हुए? क्या बात करते हुए? अगर देखा तो ये भी बोलना चाहिए था ना। पर तुम रोना मत, उसमें रोने की कोई बात नहीं है। जो बोल दिया हो गया, रोने नहीं आए हो तुम यहाँ। ज्यादा क्यों बोल दिया? उसने बहुत बड़ी बकवास बोली। ठीक है तुम नेशनल टेलीविजन पे बोली है, बहुत बड़ी बकवास बोली। ठीक है, तुम भी बोलना, पर तुम रोना मत। भाई चाचा गले मिल रहे हो सब, क्या मैं बकवास करूं? किस टाइप की लड़की हो तुम? कोई नहीं, चुप। मैं अपने आप बात करूंगा अपने तरीके से, तुम्हारे पास आएगी, तुम अपने तरीके से करना। नहीं, तुमने तो उसको बाहर आके भी नहीं बोला कुछ। बोलूंगा, इसलिए तमाशा नहीं करना। बोलना जब मैं मुझे जाऊंगी। तमाशा नहीं करना। बोलना जब मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी? बोलना व्हेन आई लीव द शो, उससे तब बात करना। क्यों? ऐसा क्यों करूंगा? इमीडिएटली बाहर आके सबके, सलमान के आगे, सबके आगे लड़ लूं? मैं पर्सनली बात करूंगा उससे। मैं इस अपने बारे में तमाशा नहीं बनवाऊंगा सबके बीच में। एक हमने कहा ना कि इस घर में कोई शांत नहीं रह सकता। आपके कुछ बहुत ही पसंदीदा कलाकार अपनी दिवाली की छुट्टी छोड़कर ऑल द वे यहाँ पर आए हैं हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि आपकी ये दिवाली यादगार बन जाए। कौन है वो कलाकार? कौन है वो
कलर्स की सौम्या, शौर्वरी, टेनी, दीप और अनुष्का। यस, ये सारे के सारे यहाँ पर आए हैं और इस वक्त घर के अंदर हैं। और क्या बताएं, इस घर का माहौल ही कुछ ऐसा खतरनाक है कि इन सब के अंदर घर के सदस्यों की आत्मा घुस चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये सब घर के सदस्यों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वॉच। लग जा गले के फिर ये रात गाने क्यों लग गई? 5 मिनट तक उस पर कैमरा नहीं है ना इससे। या यहाँ तुम सब मुझसे जेलस हो क्योंकि मैंने सबसे पहला और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। कौन सा अरे रिकॉर्ड? एक ही गाना एक ही चैनल पर कम से कम 255 बार रिपीट हुआ है। सो दैट्स अ रिकॉर्ड। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम उसे छोड़ो ना, यहाँ आओ, बताओ ना तुम्हारा कंधा कैसा है, बर्फ लगा दूं। अरे कब तक ऐसे रहोगे, कभी तो पिघलोगे ना। ऐसा पिघलूंगा कि सैलाब आ जाएगा और तुम ना उसमें डूब जाओगी। डूबने के लिए तो तैयार हूँ, तब तक तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी ना। नाचने वाली कहा इसने? अरे तुम नाचती हो ना तो शायद इसने उसी रेफरेंस में कहा है। इसने मुझे नाचने वाली कहा, अभी दिखाती हूँ मैं इसे। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। कहती तो फिरती है कि अपने घर पे नकाब में घूमती है ये, यहाँ क्यों नहीं पहने रहती फिर? अपने घर में पहनती हूँ, ये मेरा घर थोड़ी ना है और मेरी आवाम मुझे देख रही है कि मुझे कहाँ क्या पहनना है। ये नकाब घर पर पहनते हैं या बाहर पहनते हैं? तुम तो ना हमेशा बस मुझे टारगेट करती रहा करो। सुबह शाम एक ही नाम, हिना खान के नाम, अर्शी खान, अर्शी खान, अर्शी खान। Talk to the walls, talk to the walls, talk to the walls. तुम सपेरे इसको नागिन को समझाते क्यों नहीं हो? हर जगह डसते रहती है। अगर मैं इसे समझाऊंगा ना तो ये मुझे ही डस देगी। इसे तो नागिन 3 में लेना चाहिए। मेरे अंदर जहर है, इसीलिए मेरा इस घर में कहर है, कहर। Yeah. Talk to the walls, talk to the walls. This wall. है ना, तुम इतना क्यों इसे मुंह लगा रही हो? ये तुम्हारी क्लास की भी नहीं है। You're right. इतनी बड़ी दिखती है मेरे से, हो भी नहीं सकती मेरी क्लास में ये। I don't care, क्योंकि मेरी आवाम मुझे देख रही है और समझ भी रही है। Don't come here. तुम्हारी आवाम तुम्हें देख रही है। देख रही है। ये लोग ऐसे कैरेक्टर्स में घुस गए हैं कि अब इनका मजा पूरा करके ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये लोग जब इन्होंने घर को टेक ओवर कर ही लिया है तो हमारे जो ओरिजिनल हाउसमेट्स हैं वो कहाँ हैं? वो दरअसल गार्डन एरिया में वेट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो कलर्स वाले आए हैं उनको असली सदस्य समझ के उनकी थोड़ी सी क्लास लेते हैं। आइए। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छे लग रहे हैं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। सीधे मुद्दे पर आ जाऊं? आप सभी नॉमिनेटेड हैं और अब से कुछ ही देर में आप में से कोई एक घर से बेघर हो जाएगा या हो जाएंगी। आवाम जानती है हिना जाएगी। क्यों? हितेन क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहूँ ऐसा हो नहीं सकता और हितेन जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। देखिए आप प्लीज। इविक्शन की घड़ी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने जो रसगुल्ले भेजे थे वो कैसे लगे? सर वो तो इसने खा ही लिए और ये हम सभी जानते हैं। खा लिए?
तुमने मुझे चोर कहा? नहीं, चोर नहीं कहा, सिर्फ कहा कि तुमने खा लिया। आई डिड नॉट मीन दैट यू आर अ चोर। हाँ सर, मैं भी रात को सो रही थी तो मैंने इसे फ्रिज के पास देखा था, इसने रसगुल्ले खाए हैं। Did I tell you? इसी ने खाए हैं। यस, इसी ने खाए हैं, मैंने भी देखा था अपनी आंखों से देखा था। चोर बिल्कुल यही चोर है। है, ये चोर है, चोरी है, अरे इतना भी कैरेक्टर में मत आओ प्लीज। ये इनका नहीं, ये घर का दोष है। हाँ, ब्रीथ सलमान, ब्रीथ। तो आज घर से बेघर हो रहा है, उसका नाम है हिना। क्या तुम बता सकती हो कौन जाएगा? सर मैं क्यों? सर एक्चुअली इस वक्त ना यही कहना बेटर है, क्योंकि अगर मैं बच गई तो इस घर में मेरा रहना इट्स गेटिंग डिफिकल्ट। डिप्लोमेटिक? No, sir, diplomatic. I mean, how am I diplomatic? Sir, this is how I am. I say what I mean and I mean what I say. I mean, everybody just targets me. हिना, हिंदी। सर, अब डिप्लोमेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? हिना खान। सॉरी सर। तो आज जो घर से बेघर हो रहा है वो है हितेन। हितेन, अब तो रिएक्ट करो जाते जाते। Outstanding. You guys were fantastic. Yeah, brilliant that was. You could tell के कौन है. You don't even need Hiten and Arshi and Shilpa and Sapna and Hina. ये जो लिखा हुआ है जो you don't even need that. Thank you, sir. Thank you. अब एक काम कीजिए आप लोग, इस घर से नहीं, इस कमरे से निकलकर गार्डन एरिया में जाइए, क्योंकि जो ओरिजिनल घर वाले हैं जिनकी प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा किया है वो आपके लिए कुछ परफॉर्म करेंगे, वो एंजॉय कीजिए, उसके बाद यहाँ पर स्टेज पर आइएगा। ओके? ऑलराइट, बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच सर। मेरे तुम्हारे सपने और आज हमारे बीच में दिवाली के मौके पर जो ये मेहमान आए हैं उनके लिए हम आज एक खास शो करेंगे और उस शो का नाम होगा ले लो सबकी हंसते हंसाते। मिस्टर हितेन तेजवानी रोल प्ले करेंगे मदारी का और उनके जमुने बनेंगे मिस्टर विकास गुप्ता। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, पीकदान। अरे उस्ताद, ये मेहमान आए हमारे घर पे। सॉरी। अगर हम उनको बोलेंगे थूकदान पीकदान अच्छा कैसे लगेगा? वो राइम हो रहा था ना, पानदान। पर अगर थूकने की बात कर ही रहे हैं तो बिग बॉस के घर में बहुत थूकते हैं लोग यहाँ पे। कभी लॉन्ग थूकते हैं तो फाइट बड़ी लॉन्ग तक जाती है, और कभी बहुत सारा मतलब थूक बहुत सारा होता है तो ऑलमोस्ट चप्पल भी मारा जाता है यहाँ पे। हमारे घर में कोई रॉक स्टार भी है। रॉक स्टार, रैप स्टार। बैंग बैंग, अमर जे, बैंग बैंग, अमर बे, अमर इशू, अमर इशू, आशिक में, आकाश में, शिलवार में, जुबैर में, एवरीबॉडी में। कुछ समझ में नहीं आया ना? आगे बढ़ते जमुरे। मैंने वो नहीं छोड़ा, मुझे शो में से निकाला गया। मैंने शो छोड़ा,
अरे जुड़नों को इज्जत नहीं आर्टिस्ट की, मैंने शो छोड़ा। अरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रही हूँ, साइकोलॉजी कैसे सीखते ये बता रही हूँ। आटा माटी से टकली, पागल है क्या तू? किसने बोला देखो मेरे को सिखाने को? फिर कभी कभार फ्लिप हो जाती है पर है अच्छी। शिल्पा द शिंदे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। ले लो हंसते हंसाते में हितेन और विकास गुप्ता का परफॉर्मेंस। आपके साथ रहते रहते शिल्पा जी कुछ तो सीखेंगे। ठीक था, अभी तक सीखे नहीं है। और पकूंगा, ये कच्चा बड़ा कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आपने वही चीज दिखाई जो सारी आवाम अब तक देख रही है। मेहमानों को दिखा रहे थे। तो अभी आएंगे हमारे रैपर बैंग 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 ददलानी और बिहार की छोरी ज्योति। सो प्लीज आइए आइए। जी गुड लक। बिहारी में रह 1 3 1 2 3 हमरे पास कब्जा बैंग बैंग हम करम कब्जा बैंग बैंग हम गली जेल बैंग बैंग नचेंगे बैंग 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 अर्सी है सेक्सी लगिनिया। अरे पुलिस से बड़ा खिलड़िया शिल्पा बिना भैया के भौजी बन गया सर। चल मैं बोलती हूँ बन गया सर की गोरी ज्योति गांव की छोरी विकास का राम सेना जोड़ी ज्यादा ही नहीं कुछ नहीं कर देती हूँ। ज्योति तू कर ज्योति टीना खतरा की खिलाड़ी सपना तीनापन माँ की प्यारी। अरे लक्को है लक्की बीमारी सभी है सबकी चाची वेरी गुड विद सब्जी भाजी मैं जबी की है रोटी बड़ी हितेन के पीछे अरसी पड़ी भंडारी सबसे अच्छा कभी कभार पहना थी 2-3 कच्छा सीधे है ये 11 पर बजा देंगे 12 ये बैंग 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 अभी बिहारी के लिए याद करूं मैं। ददलानी जी और ज्योति के लिए तालियां। ज्योति अभी योश से हरियाणा की नाचने वाली टाइगर और खतरों की खिलाड़ी टाइगर दो टाइगर धमाकेदार करेंगी। टू गुड। हम जब यहाँ आए थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा इतना भव्य स्वागत होगा और आप इतने अच्छे से एंटरटेन करेंगे। अब क्योंकि आपने हम सभी का दिल जीत लिया है तो हमने सोचा क्यों ना एक गिफ्ट हैम्पर से आप सबको नहीं जो हमारे लिए हमारे फेवरेट थे उन्हें क्यों ना खुश किया जाए। तो पुनीश अभी गिफ्ट हैम्पर लेकर आएंगे, स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, आप उसे ले आइए। हमारे आज के इस एंटरटेनिंग इवनिंग के विनर्स हैं हिना और सपना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू बेबी। ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा सबके लिए। थैंक यू थैंक यू कांग्रेचुलेशन। हैप्पी दिवाली। अच्छा हुआ आप लोगों को देखिए। दिवाली ब्रो। तो छोड़ के घर वालों का साथ आ रहे हैं आपसे हमसे करने बात कलर्स फैमिली के खास कलाकार कलर्स के सौम्या, शौरवरी, तेनी, दीप एंड अनुष्का। तो
आप लोगों को हमारा बिग बॉस का परिवार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को कुछ भी बहुत ही रंगीन लोग हैं, बहुत ही मजेदार लगे मुझे। क्या हमने किरदार अच्छे निभाए? बहुत अच्छे निभाए। You guys are fantastic. You guys are superb. Thank you, तो हिना वापस से करके दिखाओ। Really? Talk to the walls. Talk to the walls. This wall, that wall, any wall. आप लोग शो देख रहे हो? यस फेवरेट कंटेस्टेंट कौन लग रहा है? अच्छा, आपको अर्शी फेवरेट लग रही है। तो वही देती है। हिना? हिना, अच्छा। आपको? आई लाइक हितेन हाउ कभी कभी तीली भी लगा देता है और कभी कभी शांति से निकल भी जाता है। He's playing very well. Yeah, he's playing it. आपको? मैं कंफ्यूज हूँ बिटवीन ज्योति एंड बेन। कि कौन खराब है? अच्छा। नहीं कि कौन कुछ ज्यादा नहीं कर रहा? हाँ अभी तक नहीं कर रहा है। हाँ। आगे लेट्स सी। तो जो नाम मैंने लिया था अनुष्का वो यही है। पहले आनंदी थी, फिर रोली बनी, अब अनुष्का। इनकी जो उम्र है ना कलर्स चैनल से कुछ 1-2 साल ही ज्यादा होगी। और ये कलर्स पे मुझसे लंबी इनिंग्स खेलते आई हैं ये। तो बताइए अनुष्का अपने नए शो के बारे में। ये शो नया ज़रूर है लेकिन कलर्स के साथ एक गहरा रिश्ता है इसका। लाडो लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए ये सीज़न 2 बनकर वापस आ रहा है। बहुत कुछ बदलने वाला है इस सीज़न में सिवाय एक चीज़ के, और वो है अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी का होना तो बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। तो लाड़ो में आपका दिल जीतने के बाद अब लौट आ रही है लाड़ो 2 में हिसाब चुकाने अम्मा जी। अम्मा जी सलमान भाई मतलब कि अब्बा जी बना दिया हमने। भीतर लेके जा, खाली आप थोड़ा ना जाके जल्लाद सलमान भाई हैं। पहुंचेगा तू? मिठाई है जी आपके लिए। मिठाई जी मेरे लिए। तो देख लो, अम्मा जी ट्रक भी लेकर आई हूँ मैं, तो पूरा फल फ्रूट का भीतर ही नहीं घुसने अच्छा। दिया इस मुच्छड़ सिंह ने। चलो ताजी भीतर धर दे, तू मतरा खा जाइए सारी की सारी। ये बाद में बेटा किसे हो सारे के सारे हैं? बढ़िया अम्मा जी। तो ये है अम्मा जी। ये जो हमारे बिग बॉस है ना उनकी दाग से तो हमारे घर के 4 दीवारी में है, लेकिन इनकी हुकूमत पूरे इलाके में है, पूरे गांव पर चलती है। पर एक और खूबसूरती है इस बार, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ जहाँ लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दी जा रही है, तो उनकी आवाज़ बनकर आ रही है। और अगर सिस्टम उनको फेल कर रहा है तो वहाँ सिस्टम का विकल्प लेकर आ रही है। ओहो, तो जी देखते जाओ क्या करेगी अम्मा जी। आप कलर्स चैनल को चेंज करने आ रही है या हिंदुस्तान को? तो लाड़ो से याद आया कि महाराष्ट्र में लड्डू को लाड़ू कहते हैं। जी यो तो आज और क्योंकि दिवाली के दिन चल रहे हैं, क्यों ना हम कुछ मीठा बनाएं। तो एक फर्जी फैक्ट्री खोलते हैं जिसका आज पहला और आखिरी दिन है। तो लड्डू से शुरू करते हैं। अम्मा जी और अनुष्का आप दोनों मिलकर लड्डू बनाएंगे। मैं तो जी पूरी तैयारी से आई हूँ, कुछ ले भी आओ करवा भाई। लो। आइए अम्मा जी, अनुष्का आइए। तो शुरू करें। आइए, शुरुआत अनुष्का करेंगी, आप फॉलो कीजिए, या आप करेंगी और अनुष्का फॉलो करेंगी। जैसे घर वाले ना पूरा गोल गोल घुमा देते हैं, दूसरों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, जैसे अपने साँचे में डाल देते हैं, बस वही टेक्नोलॉजी है इसमें। मैंने सुन रखा है कि बड़े परेशान कर रहे हैं। हाँ, बहुत 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 परेशान कर रहे हैं मुझे, और कलर्स वाले भी। जी एक तो आप भी बना दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आप भी बनाएंगे लड्डू? हाँ मैं बनाऊंगा। ये इसको बोलते हैं माइक्रो लड्डू। ये जी लड्डू नहीं है, बूंदी बनाई है आपने। हाँ वो ये नहीं, बूंदी ये है, ये मेरा लड्डू है, मिनी लड्डू, बाली का लड्डू। बाली का लड्डू। चलिए अब चकली। सौम्या और दीप आइए। टांग टांग टिंग टिंग टांग टांग। ये तो बहुत गंदी लग रही है। नहीं, एक सेकंड तुम एक बनाओ, तुम हाँ मैं- तुम पकड़ो ना इसे।
अब इसको राउंड राउंड भी करना पड़ेगा ना? अरे आइसक्रीम ये डबल डेक कोन टाइप का कुछ लग रहा है। एक सेकंड, इसको प्लीज राउंड भी करो ना। ओके ओके, रुको रुको रुको। तुम मेरा हाथ हाँ, तुम गोल गोल घुमाओ, मतलब ये ऊपर का सारे। होल्ड होल्ड, बन गई। एक सेकंड। यार दीपक, आप बताओ, आपकी तो चॉइस है ना लड़कियों के मामले में बड़ी खतरनाक है। कभी आपकी वाइफ नागिन है तो कभी सीरियल किलर। ये क्या है, मामला क्या है? सर मेरे शो में जो मेरी बीवी है जी, वो एक्चुअली सीरियल किलर है। और जब कोई किसी को चीट करता है तो स्पेशली विमेन, तो वो उनको जाके मार देती है। दीप जो है वो एक्चुअली अपनी बीवी के जो सारे ये कांड है वो जाके वाइप आउट करता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए। और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, बहुत कमिटेड है। और उसको अपनी बीवी के एक हमशक्ल मिल जाती है, तो वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है ताकि जब इल्ज़ाम आए उसकी बीवी पर तो उस लड़की को अंदर कर दे। वाह, ये ले जाओ प्लीज। आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, दिवाली आपने हमारे साथ मनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त आ गया है कि हम घर वालों से जाकर थोड़ी सी गुफ्तगू करें और उनको इविक्शन की खबर दें। चलें, आइए मेरे साथ। नाउ कम्स द सीरियस बिट, घर जाने वाला बिट। सो नॉमिनेटेड सदस्य हैं सपना, हिना, पुनीश, लव और आकाश। आप में से किसी एक को हमेशा के लिए इस घर से निकलना पड़ेगा। क्या लगता है कौन जाएगा? विद्वान ज्योति, आप बताएं कि लव जाएंगे। प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है इस घर के अंदर, और लवी को बाहर भेज रही हो आप। नहीं, ऐसा मुझे लगता है शायद। आपको ऐसा लगता है? विकास, क्या चाहेंगे आप? अगर किसी को जाना है ही तो लव जाएंगे, क्योंकि वो सबसे कम अभी तक घर पे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज कोई नहीं जाएगा? दिवाली है तो आज होप कर रहे हैं हम लोग कि भाई आप कभी नहीं भेजते दिवाली पे, रहेंगे। इस बार ही मत भेजो ना। एटलीस्ट दिवाली पर शायद कोई ना जाए, ऐसा लग रहा है। यार दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम ये इविक्शन करते हैं सो दैट यू गो बैक एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। जैसे सपना कितनी खुश हो गई थी। अगर जाना ही है तो दिवाली पर चले जाना घर पे। आइए सपना, सबसे गली मिलिए। क्या सर? आइए। लव यू सर। लव यू टू सपना। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। अब की बार मजाक नहीं है ना? अब की बार मजाक बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सर। ये कसम खा लो कि आप वजन कम करोगी तो इस घर में छोड़ देंगे आपको। वो सुनो सुनो सुनो, सपना आप सेफ हैं? बैठ जाओ आप। पुनीश जी भाई, आप भी सेफ हैं? थैंक यू भाई, आई लव यू भाई। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज सब लोग सेफ हैं। लव यू आकाश। दिवाली के शुभ अवसर पर कलश की तरफ से आपके लिए एक हफ्ते का एक्सटेंशन। बोला गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए, आपसे मिलता हूँ अगले वीकेंड। टेक केयर गाइस, एंजॉय। थैंक यू सर, टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू। क्या बोल रहा था? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हार्ट बीट इसका बंद हो गया था। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। अब तो चालू हो गया है। हो गया बस, अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सबके अलग अलग दिमाग है यहाँ पर। आपके अकॉर्डिंग कोई यार नहीं बोल सकता, इसलिए बात खत्म करो। वो बोल नहीं रहे, इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ सब कुछ। आप रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हो ताकि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे, ये रीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप क्या चाहते हो कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आगे मुझे बता दो, मैं वही करूँगी।
आपको परेशान मैं नहीं देख सकती। नहीं, आप बता दो कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं वही करूंगी। अगर आपको लगता है, हाँ, सलमान के सामने हुए कार्य सच या झूठ में सपना के जवाब से विकास नाराज हैं। यहाँ उसी को लेकर चर्चा हो रही है। आपको लगता है हाँ कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर आप मेरे से ना फिर क्लियरली बोलो कि भाई ऐसे इंसान से मुझे रिश्ता भी नहीं रखना कोई। नहीं भाई, मैं पुनीश को भी ये बोलती हूँ, आपको भी बोलूंगी, भाई थे, भाई हो, भाई रहोगे। जो मुझे लगता है मैंने वो बोला ना। अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल दोस्त नहीं है किसी भी एंगल। मैंने भी तो हर चीज का एक्सेप्ट किया ना आपकी। मैं तो अब भी बोलती हूँ, कल भी बोलूंगी और परसों भी यही बात बोलूंगी। वो था बेहुदा। जा यार, खा ले खाना तो खा ले, कम से कम तेरे को मेरी कसम, जा खाना खा ले। मेरा दिल टूट गया सपना। तो बस इस वजह से गुस्सा है कि मैंने अपने दिल की बात कह दी। जैसा तू कहेगा ना आज के बाद वैसा ही कहूंगी। पागल है क्या? जो तेरे को ठीक लगे वो कर, मैं क्या कहूँ? तो फिर इस बात से गुस्सा होने का क्या फायदा? यूँ मैं तो तेरे से लड़ने लायक भी नहीं हूँ। नहीं, क्यों? मुझे तुझसे प्यार है इतना, मैं तेरे से लड़ना, मैं तेरे से कोई और होता तो मैं लड़ता भी। मैं क्या करूँ? क्या मैं झूठ बोल के खुश हो जाती है? तेरे को खुशी दे देती उस चीज में बाबा। क्या लगता है तेरे को? मैं यूँ कह देती यस 100% लॉयल, तो क्या रह जाता उस चीज में? मैं तो उस चीज से खुश नहीं होती। लेकिन जब मेरे से यस और नो में पूछा गया तो मैंने बोला ना यस लॉयल है। लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता जब वो दूसरों से बात करती है तेरे अलावा। मैं तो उसके मुंह पे कहती हूँ ये बात, उसको किस बात से बुरा लग गया? तो वो एक गेम में है यार, वो एक गेम खेलने आई है, वो क्यों नहीं किसी से बात कर सकती? उसका जो मन करेगा वो करेगी, हम कौन है उसको बोलने वाले? मुझे अच्छा नहीं लगता वो तेरे अलावा किसी से बात करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने हम क्लोज माइंडेड नहीं हूँ मैं। मेरे साथ रहना होगा बाहर जाके रह लूँगा मैं। बंदगी है मेरा नाम, उसी नाम से बुलाना अगर आज के बाद हमारी कभी बात हुई तो। चलो हमारी लड़ाई की वजह से ये कॉर्नर नहीं करना, उधर रह के खाना खाओ नॉर्मल। जिसने जो बकवास करी वो अपना खुद रियलाइज करे। मैं ये लड़ाई को हमारा तमाशा नहीं बनने दूंगी घर में। खड़े हो यहाँ से और वहाँ पे खाना खाओ। चलो चलो, ये फालतू ड्रामा में वो खुशी होंगे और कॉर्नर हो जाओगे तुम। यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मुझे भी दिल अच्छा टूट नहीं लग रहा, गया। मेरा खाना देखने का भी मन नहीं है, बट आई विल सिट। लगा खाना खाएंगे, साथ ही खाऊंगा। आ जा। हाँ साथ ही खाना। अब मैं स्टेज पे बुलाना जा रहा हूं एक बहुत ही टैलेंटेड बंदे को, जो बहुत अच्छे सिंगर और बहुत ही बढ़िया होस्ट हैं, और इनसे मेरा एक बहुत ही पुराना नाता है। आप इन्हें बहुत जल्द हर हफ्ते कलर्स पर देखेंगे। प्लीज वेलकम आदित्य नारायण। वेलकम टू द शो आदित्य। थैंक यू सो मच भाई। इनके साथ मैंने पिक्चर की थी, कौन सा नाम, क्या पिक्चर का नाम? जब प्यार किसी से होता है। जब प्यार किसी से होता है। इन्होंने मेरे बच्चे का रोल अदा किया है। अब मैं अगले 5-6 साल में इनके बच्चे का रोल सीक्वल बनना चाहिए भाई, जिसमें मुझे आपके पिता का बस वही कोशिश हुई है, लेकिन वो हो नहीं रहा अभी तक। बिग बॉस देख रहे हो आप? जी बिल्कुल भाई, आपके शो को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। जी, झूठ बोल रहे हो? नहीं, देखते हैं भाई, देखते हैं, हो? क्या पसंद है इस बार? इस साल मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है सर, वो जो अखाड़ा बनाया है सुल्तान वाला। जी हाँ, सुल्तानी अखाड़ा बोलते हैं ना उसको। सुल्तानी अखाड़ा। जो पहला राउंड है, जी। जो सुल्तानी अखाड़े में जो बातों की लड़ाई होती है, जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसा ही कुछ जो है हमारा नया शो है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट की रात, जो कलर्स पे बहुत जल्दी आ रहा है। और इसमें भी एक छोटा सा सेगमेंट मैं कर रहा हूँ जिसका नाम है ड्रॉप द माइक, और इसका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलता जुलता है भाई। अगर आप चाहें तो एक झलक दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। जरूर दिखाओ। तो सर, मैं आपकी थोड़ी खिल्ली उड़ाऊंगा, थोड़ी आप मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन ये सब जो होगा वो एक रैप बैटल में होगा और हमको राइम करने पड़ेंगे हमारे सेंटेंसेस। तो एक झलक देखें रिंग में जाकर। ये जी, आ जाओ। तो भाई आप तैयार हैं? हेलो, रेडी।
कभी लगाते हैं किक, कभी बन जाते हैं सुल्तान। स्टारों के स्टार हैं अपने सलमान खान। जो किस्मत से लड़ जाए साली किस्मत उसी की जगती है। आदित्य अपने को चापलूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। शर्ट उतारते हैं तो सबके दिल में उतर जाते हैं। लंगोट पहन के आते हैं तो डबल पैसे कमाते हैं। खुद की हालत इतनी टाइट करके आते हो, फ्लाइट चढ़ने जाते हो और फाइट करके आते हो। इनको लेकर प्रोड्यूसर की हो जाती है ऊंची नाक। भाई के सामने गाने स्क्रिप्ट सबकी माँ की आंख। सिंगिंग शो का एंकर है, बच्चे इनके फैन हैं। बच्चों को अच्छी बुरी की होती कहाँ सेंस है। हर साल ये बिग बॉस में आके धूम मचाते हैं, होस्ट के पैसे लेते हैं और डांट के चले जाते हैं। कलर्स पे बहुत जल्दी तेरा आने वाला शो है, तुझे भी ले लिया। लगता है बजट काफी लो है। इंतजार है सबको भाई, कब लोगे मंगल फेरा। पार्टनर के नाम पे हर जगह घूमता है साथ में शेरा। अच्छी खासी मजे में गुजर रही अपनी लाइफ है। आजादी अच्छी है, काय को चाहिए वाइफ है। हंसी की दुनिया से उड़कर आया एक परिंदा है। एंटरटेनमेंट की रात लेकर आया ये बंदा है। गाने की आड़ में तू करके मेरी निंदा है। लगता है ये भूल गया है टाइगर अभी जिंदा है। मेरी क्या औकात, आपके सामने सब है फ्लॉप। भाई माफी मांगता हूँ, ये लो कर दिया माइक ड्रॉप। हार गया। And the winner is आदित्य नारायण। तो ये माइक को लेके जाओ। अरे बड़ा शौक है तुमको टीवी पर आने का। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक आदित्य। दिवाली का त्योहार है, रोशनी तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे में एक धमाका होना बहुत जरूरी है, वो भी बिना पटाखों वाला। एक्चुअली पटाखा है आपकी एक बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट। आपने ये कभी सुना है? कभी ऐसे गाओ जैसे कोई नहीं सुन रहा है, और कुछ ऐसा ही सोचकर किसी ने ऐसा गाया कि कुछ ही दिनों में वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। ये है बिग बॉस सीजन 11 की पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेट्स टेक अ लुक। सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले लिया। अपने रंगीले अंदाज से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली, अपने स्वैग से पब्लिक को हिलाने वाली, जिनके जैसा न कोई दूजा, अपने स्कूटर पर सवार होकर बिग बॉस के घर को हिलाने आ रही हैं। My last season, Big Boss 11. So please welcome Dhinchak Pooja. सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे कैसी हैं आप? सेल्फी मैंने ले। वेलकम टू बिग बॉस सीजन 11। थैंक यू। घर पे मिस्टर और मिसेस ढिंचैक कैसे हैं? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं? आपके घर में सब कैसे हैं? मेरे घर में भी सब बढ़िया हैं। जी। हाँ। ये आपका सरनेम ढिंचैक है ही है? नहीं, ढिंचक पूजा मेरा कास्ट मतलब स्टेज नेम है मेरा। अच्छा। हाँ, वैसे मेरा रियल नेम पूजा जैन है। पूजा जैन हो आप? अच्छा 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 अच्छा। मुझे ऐसा लगा था कि बड़ा ही अनोखा सरनेम है पूजा ढिंचैक। तो आप ऐसा कैसे गा लेती हैं आप? हम लाख कोशिशों के बावजूद भी हम ऐसा नहीं गा पाते। अच्छा, सबका अपना स्टाइल होता है तो उसी हिसाब से सब करते हैं। तो मेरा स्टाइल अलग है तो मैं वैसे ही करती हूँ। जी। ये स्टाइल आपका खुद का है या? खुद का स्टाइल है। बचपन में आपने किसी को गाते हुए सुना होगा या रोते हुए सुना होगा या हंसते हुए सुना होगा? बस ये अपना स्टाइल है। ये स्टाइल आपने कब डेवलप किया? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले? नया स्टाइल? नहीं, जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था ना, स्वैग वाली टोपी। कौन सी? स्वैग वाली टोपी। हाँ, स्वैग वाली टोपी। जी 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 जी। जब ये स्टाइल डेवलप हुआ था। अच्छा 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 अच्छा।
ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। Yeah. तो ये जो आपका जो स्वैग है, स्टाइल वाली टोपी, जो गाना है जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ है, जी, सेल्फी। हाँ सेल्फी मैंने ले लिया आज। सेल्फी मैंने ले लिया आज, आज, हाँ जी। वो भी। तो ये दो साल पहले ये आइडिया आपके दिमाग में आए, हाँ। ये कहाँ पर आए? जैसे न्यूटन के सर पे वो एप्पल गिरा था, आपके सर पे क्या गिरा? जी कुछ हाँ? सर पर कुछ नहीं गिरा। तलवार मार दी आपके सर पे किसी ने, जी, या जी। वो कोई नहीं, हैमर या नहीं, पेचकस नहीं। या कुछ तो गिरा होगा जहाँ से जी, ये नहीं, जी, स्वैग नहीं। वाली स्टाइल और स्टाइल वो सेल्फी नहीं। टोपी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बचपन से गाने का शौक है मुझे, जी। गुनगुनाने का। बॉलीवुड म्यूजिक बहुत फॉलो करती हूँ मैं, सो गाने का शौक है, बट ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे कुछ करना चाहिए इसमें। जी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड को काफ़ी शौक है ये सब जी। म्यूजिक वीडियो का, तो उन्होंने कहा हम मिलके बनाते हैं कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाना लिख दूंगी, हो जाएगा सब। अच्छा, आपने लिखा ये? जी। ओ वाओ, लिरिक्स भी आप ही लिखती हैं? लिरिक्स, हाँ जी। ट्यून भी आप ही का? लिरिक्स लिखते हैं जब, जी हाँ। जैसे ताना ना 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 सेल्फी हाँ। मैंने ले लिया, तो वो सोचना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद बीट वगैरह, बीट वाले लगाते हैं, एडिटिंग वगैरह सब। बीट वाले बाबू बीट डाल देते हैं? जी। हाँ? जी। तो ऐसा कौन सा गाना है जो कि बड़ा हिट हुआ है और आपको ऐसा लगता था ये इतना बड़ा हिट कैसे हो गया? जी, सेल्फी मैंने ले लिया आज काफ़ी चला है, जी। क्योंकि हर जो पर्सन होता है वो सेल्फी ज़रूर लेता है। अच्छा, जी। इसलिए मेरा भी गाना शायद थोड़ा जी, बहुत आपका इसलिए। गाना सेल्फी ले ले रे, जी, जी। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपको काफ़ी फॉलो करती हूँ मैं, अच्छा तो आपसे काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं। अच्छा, इसी वजह से इतना अच्छा म्यूजिक बना रही हैं आप? हाँ? नहीं, वो मेरा अपना स्टाइल है। तो मेरा एक बचपन का सपना था कि मैं आपके साथ एक गाना गाऊं। आपका? जी हाँ। अच्छा। जी जी जी, जी, जी। जब मैं छोटा सा था ना, अच्छा। तब से मेरी एक ख्वाहिश थी, दिली जी। ख्वाहिश थी, और मेरे माता पिता की एक ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन बड़ा होके आपके सामने आपके साथ एक मंच शेयर नहीं, करूं नहीं, नहीं। और एक गाना गाऊं। नहीं, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं। नहीं। चलो एक लाइन आप गा दीजिए। आप साथ में? हाँ, एक लाइन आप, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा। ओके। ओके। जी। सेल्फी? सेल्फी सॉन्ग। हाँ ठीक है। ओके। ओके। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। ये कोशिश करने के बाद भी नहीं होगा। ये मम्मी डैडी मुझे माफ कर दीजिए, ये आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं ढिंचाक पूजा के सामने नहीं गा सकता। आई एम वेरी सॉरी, मैं नर्वस हो गया हूँ। हाँ? नहीं। कोई एक फिल्म का गाना सुनाइए ना। फिल्म का गाना ऐसे याद नहीं। कोई पुराना गाना, कोई भी। स्कूटर सॉन्ग। स्कूटर सॉन्ग। हाँ, स्कूटर सॉन्ग। हाँ हाँ। जी, आप गाएंगे? नहीं, आप गाओ, आप पे बड़ा सूट करता है स्कूटर सॉन्ग। ओके। सो दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, मुझसा ना है कोई क्यूटर, दिलों का शूटर, ये गाना हिट हुआ है? ये गाना हिट किया आप लोगों ने? हाँ, एक सेकंड, फिर से गाएं जरा आप, प्लीज गाना, यही गाना। ओके। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, मजाक चल रहा है? ये गाना हिट किया इन लोगों ने? हाँ, ये गाना सुपर हिट होना चाहिए था। सिर्फ हिट। हिंदुस्तान हैज लॉस्ट हिज म्यूजिक सेंस। ये एक्चुअल मौसीकी है भाई। ये रात को जब सो गए ना, दिलों का स्कूटर, दिलों का स्कूटर, बुर बुर, हाँ? कुछ ऐसा बनाया जाता है कि रात को नींद ना आए, एक बार सुन लो, माइंड में बार। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में भी आ गया है। तो जी, मैं जी। जा रहा हूँ ग्रीस, प्लेन में से सो रहा हूँ, दिलों का स्कूटर, दिलों का स्कूटर,
Nobody cuter. Hi, hi. जी देखो भाई, आप तो हो ढिंचैक। जी ढिंचैक आप हो। इस घर में तदलानी खानदान के आखिरी चिराग, बिना कमीज वाले बिग बॉस सीजन 11 के बेताज बादशाह जी आकाश डडलानी अंदर। अच्छा जी हाँ, जी जी देखा मैंने उनको। उसको जरा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। जाने से पहले आप मुझे ये बताइए, जी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है? चलिए ये बताइए, वीकेस्ट कौन है? चलिए बताइए, सबसे भोला कौन है? चलो छोड़िए, ये बताइए कि सबसे शैतान कौन है? सभी अच्छे हैं और अच्छा। ज्यादा मैंने शो नहीं देखा तो मैं इतना एनालाइज नहीं कर पाई कि क्या चल रहा है अंदर। स्ट्रॉन्गेस्ट में आई थिंक हितेन है और हीना। अरे हीना को तो पटक दिया अर्ची ने कल। अच्छा जी पता नहीं, देखा नहीं मैंने। नहीं? जी नहीं। ठीक है, अब जा रही हूँ घर के अंदर। जी मैडम जरा बच के रहना। जी बाकी आप साथ रहेंगे? नहीं, मैं साथ, मैं यहाँ मिलते पर रहेंगे, यहाँ से बात करते दूर से रहेंगे। साथ देता हूँ इसमें। जी जी दूर से, बहुत दूर से। वो भी सही रहेगा, काफी जी। होगा वो भी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आइए, दिलों का स्कूटर, दिल मेरा स्कूटर। बाय बाय। ढिंचैक पूजा घर के अंदर है, आइए देखते हैं। वाओ, ओ वाओ, मिलेगी। मुझे चलाना है। एक मिनट मुझे ट्रिपलिंग करेंगे, ट्रिपलिंग करेंगे। अरे कुछ होगा ना टास्क कल। तो थोड़ा कैश। हाय बंदगी। हाय लेलिया। हाय हाय, हाउ आर यू? सर पे मेरे रहता था। ये देखो आपके गाने गा रहा है पूरे। हाँ अभी तो कुछ परफॉर्म करना। अरे सबके नाम पता है यार। एक क्या यहाँ क्यों? तुम्हें अलाउड नहीं है बात करना। सिर्फ अर्शी से बात करो। नहीं मैं तो जा रहा हूँ इनके पीछे ही। अरे हिना कहाँ है? हिना कहाँ है? चलो, हिना तो पागल होने वाली है। कैसा होगा हमें पता नहीं, किसी को हो रहा है। तब का तब देखते हैं। ये हो रहा है क्या घर में चलो? आप कैसे, आप वाइल्ड कार्ड हो? घर दिखाते हैं। एक मिनट, वाइल्ड कार्ड है, पहले पहले ऐसे बात क्या तो शीशे में कर तोड़ के ले जाएगी? बता तो रहने दे कैसे आई है, कैसे नहीं आई है। और हमें वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड ना? आओ आओ आओ। अच्छा आ जाओ घर में। क्यों? कहाँ से? अर्शी दिखा रही मेरे घर पे, मेरा घर। हाय आकाश, कैसे हो? बढ़िया। ओ अभी चालू हो गया है। अब तुम्हें गाना बनाना पड़ेगा। ये रैपर है, ये ढिंचैक पूजा, तुम लोग साथ में कॉम्बिनेशन रैपर। ओ ढिंचैक। बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। तूने सुना बैंग बैंग? बैंग बैंग सुना था। दुआ में करेंगे अभी स्कूल मस्ती। dude। कैसी है? हाँ dude, तू बहुत चिल है। और सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था आज। कुछ भी जैसे अभी हमने किया ना, कपड़े मैंने पहने हैं आज, ऐसा वैसा। ये गाती है और YouTube पे वो इतनी फेमस हो गई ये है, लड़की। इसी की वजह। ओ शिट, अब तो नहीं, यही सो रही हूँ मैं, बाहर नहीं निकल रही हूँ। ढिंचैक पूजा ने ले लिया। बिग बॉस क्या है ये, क्या है? एक बार गा दीजिए सेल्फी। चल गा ले। सेल्फी अभी गाओ। एक लाइन। कम ऑन। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। साथ में तू कुछ नहीं करेगा बैंग 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 भी ज्वाइन कर ले। बैंग बैंग कर। बैंग बैंग Bang bang. I got the guns. Bang bang. Yes, I'm done. Bang bang. DJ is baby. Bang bang. Hey, you got this crazy. Bang bang. Rap show. Bang bang. Rap show. Bang bang. DJ
है कि हम चले जाएं। नहीं, कल मैंने कहा भलेगी ठंडी मैंने धो दी आज, अच्छी तरह से धो दी आज। कल सिखा दे। मेरे को पता चला मैं बाथरूम में ही बैठी, अरे मैं जा ही नहीं पाया उसमें निकले। मुझे और देखो ना, आओ 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 आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, आओ। अरे हमारा टाइम खत्म। बिग बॉस ये डेली शो आर्टिस्ट को लेके चलो बिग बॉस प्लीज। आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। हम समझ पाए हैं बहुत अच्छी तरह से आपकी खुशी को। अब ये जो खुशी है ना, ये बयां नहीं कर सकता ना आपको। अरे ये भाई शानी अच्छा सपना के पास विकास मुझे सबने बोला था शिल्पा, मतलब जब पेपर में आ रहा था ना डिंचक पूजा संभल के है ना, बहुत शानी चीज़ है। मैंने तभी गूगल मैंने कहा ये इसको किसी ने वही दिया था कि मुझे ना आपके ग्रुप में शामिल होना है। डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके, वी आर प्रोफेशनल सिंगर्स। ये उसका कमेंट था। मुझे ये तो पता है बहुत बदतमीज है वो, बहुत ज्यादा। देखिए उसके इंटरव्यू, मतलब अर्शी की बाप है। अर्शी तो कुछ नहीं है। हाँ। ये डिफरेंट स्टाइल है इसका। इसका डिफरेंट ये ऐसे जवाब देगी। हाँ तो हाँ नहीं करना तो हाँ वो कौन? तू कर ले, उठा ले, मेरा भी उठा ले खाल। हाँ, चल उठा। हम इन पर बहुत भारी हैं। बहुत भारी है ये सब। लुखे ये लोग पागल हो गए। लुखे हाँ कोई लोग फिर भी मुझे पसंद है, मतलब तुम लोग तो बहुत ही पसंद मुझे हितेन पसंद है इनमें। मुझे नहीं पसंद, सच बता रहा हूँ। पता नहीं तुझे पसंद होगा, मुझे नहीं पसंद। मतलब मुझे पर्सनली। और हितेन तो इतना क्यों देती है बाबू उसको? दिमाग खराब है ना इसका। हाँ, इसको पता है ना वहीं से फ्राई हो गया तेरे मुझे हितेन सुन के। जैसे तो मुझे बोलती रहती है शिल्पा नहीं कर, तेरे मुझे फ्राई हो गया सुन के। हितेन बुड्ढा है ना। हाँ बहुत। अभी कल से हितेन का कुछ कर ही नहीं। हाँ, तेरे अलावा कोई फुटेज नहीं है उसके। अबे he doesn't respect you also bro। तेरे बकवास ही करता है तेरे बारे में। क्या बोलता है? क्या बोलता है? बात करता है, पता ही है तेरे को। हमसे क्या पूछ रही है? तू मुझे बोली शिल्पा का नाम नहीं लेने का, तू हितेन का नाम ले रहे। कुछ तो कर कभी लाइफ में। हितेन क्यों करती रहती तू बार बार? मेरे को कौन सा प्यार है उससे? नहीं, कल से कुछ फुटेज नहीं देगी। अरे नहीं दे रही फुटेज, जा छोड़ दे। बाबू मुझे भी नहीं बोला सिंधी विंधी में कुछ भी नहीं करने वाला। हितेन को ब्लॉक करने का है मुझे बस। सिंधी नंबर 1 मैं हूँ। ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक। Welcome to Appy Fizz presents Big Boss Weekend Cover, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP+. चलिए, आज के बार का वक्त खत्म हो रहा है, तो अब हम जा रहे हैं और जाते जाते याद दिला रहे हैं कि वीकडेज को रोज रात को 10:30 बजे देखते रहिए बिग बॉस सीजन 11 एंड बाकी के टाइम do whatever you want to do, man, but do not trouble your mother.